नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली क्या गए। बिहार की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया से लेकर कई जगहों पे नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही। चर्चा तो इस बात की है कि क्या काउंटिंग के पहले नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, तो क्या ये कोई राजनीतिक फेरबदल या राजनीतिक उलटफेर का संकेत तो नहीं है। क्या नीतीश कुमार दिल्ली अपने इलाज कराने के लिए गए? चुनावी आपाधापी से जो परेशानी हुई थी और नीतीश कुमार का सेहत जिस तरह से खराब है, तो क्या वे इलाज कराने के लिए दिल्ली गए? एक चर्चा ये भी है कि क्या नीतीश कुमार दिल्ली जाकर ये फिट करना चाहते हैं कि बिहार का विधानसभा भंग कर दिया जाए और नवंबर तक चुनाव कराकर फिर से जनमत ले लिया जाए। क्या ये मंशा है नीतीश कुमार की? इस तरह की कई चर्चाएं बिहार की राजनीति में घूम रही और इन चर्चाओं के बीच एक चर्चा ये भी है कि क्या नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत उज्जवल को बिहार की राजनीति में एंट्री कराना चाहते। आज इसी सब बातों की चर्चा होगी और आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति में क्या क्या चर्चा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली चर्चा है कि नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं और अपने जगह पे वे अपने पुत्र निशांत को चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में वे आए। हालांकि आप जानते हैं, नीतीश कुमार शुरू से ही परिवारवाद के विरोधी रहे। वे नहीं चाहते कि बिहार की राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा मिले। आज तक उन्होंने अपने पुत्र को राजनीति में एंट्री नहीं लेने दी। लेकिन अब जब चर्चा है कि निशांत को राजनीति में लाने की तैयारी है, तो क्या इसी तैयारी के तहत नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं ताकि निशांत उज्जवल के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके? इस बात की चर्चा काफी है। इसे हम चर्चा की ही श्रेणी में रखेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा हो रही है। दूसरी चर्चा क्या है? दूसरी चर्चा है कि नीतीश कुमार अपनी स्थितियों को समझते हैं। वो जानते हैं कि बिहार की राजनीति में अब वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकते। इसलिए अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने पुत्र निशांत को राजनीति में एंट्री देना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का पद वे छोड़ दें और उनके पुत्र को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए और मुख्यमंत्री का जो पद है वो बीजेपी के पास भले ही चला जाए। तो क्या ये जो चर्चा चल रही है बिहार की राजनीति में, क्या नीतीश कुमार इसके लिए गए? ये दावा हम नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार किस के लिए दिल्ली गए हैं, लेकिन ये चर्चा है। सोशल मीडिया पर आप इसे देख सकते हैं। तीसरी चर्चा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि यदि लोकसभा में बेहतर रिजल्ट आता है जनता दल यू और बीजेपी गठबंधन को, तो नवंबर में विधानसभा का चुनाव साथ ही साथ करा लिया जाए। क्योंकि जिस तरह से उनके पास विधानसभा में सीटों की संख्या कम है, मात्र 43 है, और बहुमत के लिए जिस तरह से आंकड़ों की कमी है और जिस तरह से इस बार विधानसभा में कई विधायक चुनाव मैदान में उतरे हैं आरजेडी के भी, और कई लोग पाला भी बदल के इधर से उधर गए हैं, तो ऐसी स्थिति में वे चाहते हैं कि नवंबर में चुनाव कराकर पूरी तरह से कंफर्ट जोन में जाया जाए। क्या नीतीश कुमार इसके लिए दिल्ली गए? एक चर्चा ये भी है। और एक चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार अब दिल्ली इसलिए गए हैं क्योंकि चुनाव के दौरान वे अपना इलाज नहीं करा सकते थे। उनके पास समय नहीं था, इसीलिए खराब सेहत के बावजूद वो जनता दल यू के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते रहे, भागते रहे, दौड़ते रहे, ताकि जनता दल यू को अच्छी संख्या में सीटें मिल जाए, कोई राजनीति न हो जाए उनकी अनुपस्थिति में।
और इसलिए नीतीश कुमार लगे रहे। और अब जबकि चुनाव संपन्न हो गया है और मत पेटियों में, ईवीएम में बंद हो गया है, एमपी का तकदीर, मतदान हो गया है, तो अब जो परिस्थितियां हैं वो मतगणना में होगा। तो इसलिए उनके पास समय था, तो वो 2 दिनों के लिए दिल्ली गए हैं और इलाज कराएंगे। और चूंकि राजनेता हैं तो मतदान के बाद आगे सरकार भी बनना है। जब मतगणना हो जाएगी तो कैसे कैसे समीकरणों पर कैसे आगे का स्टेप उठाना है, इस पर भी बातचीत करना बीजेपी से जरूरी है। तो नीतीश कुमार इस बहाने वो भी चर्चा करेंगे, क्योंकि गठबंधन के सहयोगियों के साथ भाजपा भी चर्चा करना चाहती है, आगे की रणनीति पर बात करना चाहती है, आगे की रणनीति बनाना चाहती है कि एग्जिट पोल के नतीजे अगर सही हुए और केंद्र में नरेंद्र मोदी की फिर तीसरी बार सरकार बनी तो फिर आगे का एक्शन प्लान क्या होगा, इस पर भी बातचीत करना जरूरी है। और नीतीश कुमार इसी के लिए गए हैं। तो अब नीतीश कुमार किस काम के लिए दिल्ली गए हैं ये तो नीतीश कुमार ही जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो चर्चा थी वो मैंने आपके सामने रखी। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको खबरें बताते रहेंगे, जानकारियां देते रहेंगे। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।